चेंज कैसे आ सकता है हमारी पब्लिक में, और दूसरे नंबर पे ये है कि देखिए चेंज आता है, चेंज एक तसलसल का नाम है। इनका पेट नहीं भरने, इन्होंने दोजक में जाना है। नहीं, ये जो पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, देखिए जो इंसान इनके नाहली है ना, लोगों को बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, इन चीजों में उलझा आटे के रखा है, में। आटे में उलझा के रखा है कि अब आम इन चीजों से बाहर ही निकल नहीं पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली में आपके साथ आशु धारीवाल। पाकिस्तान में हाल ही में एक हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के कई फौजी जो है वो शहादत पा चुके हैं। अब ऐसे में बता दें कि बड़ा मुद्दा उठ चुका है। यहाँ पर आवाम का कहना है कि जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आप पर लौट कर आया है, यानी कि कर्मा इज बैक, कि आप इंडिया और दूसरे देशों पर जिस तरह से हमले करवाते हैं आज पाकिस्तान पर बीत रही है तो पता चल रहा है। इसी के साथ बता दें कि पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की कुछ क्लिप्स सामने आ रहे हैं और बात यहाँ पर अब डेमोक्रेसी की छिड़ चुकी है। एक तो आतंकी हमले से इसे जोड़ा जा रहा है, दूसरा लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा है और पड़ोसी देश भारत का लोकतंत्र कैसा है। जो जनता है उनका कहना है कि आप भारत और अमेरिका से तो पाकिस्तान को कंपेयर ही ना करें, उनका एक सिक्का बहुत है, हमारे 6 भी कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो है भारत के लिए क्या कुछ सोचती है, डेमोक्रेसी पर कैसे सोचती है, और पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है, पाकिस्तानी फौजी जो यहाँ पर शहीद हुए हैं उस पर भी लेकर उनका ये कहना है कि ये आपके ही कर्म है जो आप पर लौट कर आ रहे हैं। आप दूसरे देशों के साथ ये करते हैं, आज आपके खुद के देश में ये बीत चुका है। तो कुछ क्लिप सामने आए हैं, पहले हम आपको दिखाएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे भी फीडबैक मांगेंगे कि क्या आप पाकिस्तानी अवाम के साथ जो वो सोचते हैं समझते हैं उससे एग्री करते हैं या नहीं। पहले हम आपको पाकिस्तान की इस पब्लिक रिपोर्टिंग की वीडियो दिखाएंगे कि अवाम भारत के लिए क्या सोचती है। पहले पाकिस्तान में कुछ लोग मर रहे हैं या परेशान है महंगाई से, और अभी खबर ये आई है केपी के बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें 8-10 फौजियों की जानें गई हैं और साथ कुछ सिविलियंस की जानें गई हैं, और ऐसे वाकयात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, हल क्या है, और क्या वजह पाकिस्तान इन चीजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? बेसिकली तो हुक्मरान तबका है जो कि इधर बचपन में हम सुनते थे कि जी इधर डेमोक्रेसी है, लेकिन अब बड़े हुए तो पता चला डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक हो गया, पपेट अपने लाते हैं ये लोग, अपना जो भी हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो आगे रूल करती है, और जब वो उनके मुताबिक चलती नहीं है उनको हटा दिया जाता है। सर असल अगर डेमोक्रेसी देखनी ना तो वो हमारे हमसाया मुल्क में देखे, वो इंडिया में बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, उधर वो देखे तरक्की भी कर रहे हैं, हमारा 4 रुपया उनका 1 रुपया ऑलमोस्ट ऐसे ही है। वो अल्टीमेटली जो भी है वो बर्डन वहां पे डलता जा रहा है, इवन सफेद पोशी खत्म हो गई है। ठीक हो गया, जबकि हमें बचपन में ये बताया जाता था कि भाई इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, टॉयलेट नहीं है, गरीब लोग हैं। आज वो लोग जहाँ पे पहुँच गए, उनका 1 रुपया हमारे 4 रुपए के बराबर हो गया। उनकी डेमोक्रेसी 3 बार उनके प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये तीसरी बार आए हैं। अच्छा, ये क्या वजह है? मतलब लेट्स सपोज पपिट हैं या जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है, लेकिन ये जानने तो नहीं जानी चाहिए। ये अफगानिस्तान से नाराजगी, कभी ईरान से नाराजगी, यानी अफगानिस्तान से लोग, ये हमें बताया जाता है ना जी, वो अटैक करते हैं अपना कोई। देखिए पहले इन्होंने बाढ़ लगाया जी, जो हमारे पुराने आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा जी बाढ़ लगाएं ताकि ना इधर से लोग जाए ना वहाँ से। अब वालों ने उखाड़ दिया। ठीक है, तो पहले तो ये चीज फिक्स होनी चाहिए ना, बाढ़ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। सारा काम तो उधर से आना और जाना ये हो रहा है। बाढ़ लगने से लाइक मेरी और आपकी दुश्मनी है और बीच में बाढ़ लग जाए, क्या उससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी या बातचीत से खत्म? बातचीत से खत्म होती है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, चेंज कैसे आ सकता है हमारी पब्लिक में, और दूसरे नंबर पे ये है कि देखिए चेंज आता है, चेंज एक तसलसल का नाम है। डेमोक्रेसी चलेगी पाकिस्तान में तो चेंज आएगा। अगर ऐसे ही 2 साल 1.5 साल 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमारा जो इन्वेस्टर है वो भाग जाता है, तो वो सारा बर्डन एट द एंड वहां पे आता है। देखिए इधर 60 रुपए 50-60 रुपए पे यूनिट पहुंच गया है। ठीक है, आजाद कश्मीर में कम है, ठीक है, तो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, जिसकी वजह से इंडिया में कितना 2-3-4 रुपए होगा। ठीक है, वो ये सारा बर्डन एट द एंड आके हम पे डलता है। नहीं सर, आपने अगर जैसे इंडिया की 2 दफा एग्जांपल दिया ऊपर, तो फिर अगर हम एग्जांपल्स में, ये गाड़ी जो इस जिस पे आप मौजूद है कल्टस, ये कल्टस कार है, ऐसी है। इसमें क्या कीमत है पाकिस्तान में इसकी? ये 34-35 लाख है। जरा अगर आप दिखाएं थोड़ा सा, 34 लाख की है, और 34 लाख की उधर एक बेहतरीन गाड़ी आती है उधर। ठीक है, और उनकी मेड इन इंडिया, और हमारी तो ये है भी बाहर से है। अभी वो अंबानी की शादी चल रही है, वो हाँ। देखें वो क्या उड़ा रहा है उधर, पैसे करोड़ों रुपए की अच्छे गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो और हमें बताया जाता है गरीब लोग हैं, ऐसी है। पब्लिक का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है पाकिस्तान में? देखिए वाइस वर्सा ना, जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे, लेकिन इधर से तो पहले दिन से ही उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, जिसकी वजह से
वजह पाकिस्तान में एक साइड पे लोग बेरोजगारी से महंगाई से परेशान है, जानने जा रही हैं। अभी खबर ये आई है KPK में बन्नू में अटैक हुआ है, कैंट में अटैक हुआ है, जिसमें हमारे फौजियों की जानें गई हैं 10 से 12 के करीब और साथ कुछ सिविलियंस की। जिम्मेदार कौन है और क्या क्यों ये चीजें हो रही हैं? जिम्मेदार तो ये हुदी है, ठीक है, नहीं ले सकते, लेकिन आर्मी कुछ कर तो सकती है ना। इनको जो महंगाई कर रहे हैं, हाँ। जो एक दिन पेट्रोल सस्ता करते हैं तो उससे बिजली महंगी करते हैं, फिर बिजली में महंगी करते हैं तो फिर पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ठीक है। इधर अभी कुछ उधर दिन पहले खबर थी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, अब 2 दफा और कीमतें बढ़ा जितने दिन कीमतें कम हुई हैं उतने दिन हमें बिजली की तरफ ओ, तुरने जा रहे हैं। ठीक है। महंगाई इतनी, किचन चलता नहीं है, ना बिल भरे जा रहे हैं। ठीक है। किलो में 100 का टैक्स है, पता नहीं इनका कौन कौन मर गया जिनके लिए ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे ही है। आज तक नेलम जेलम प्रोजेक्ट का अभी तक इनसे वो नहीं बनाते, आज तक वो बिलों में टैक्स नहीं ये जमा बड़ी किया। लॉजिकल बात है, हम लोग डैम क्यों नहीं बना रहे? मतलब सवालिया निशान अब ये है। देखो कि आधे से ज्यादा लोगों ने प्लेटें लगा ली, फिर भी इनसे बिजली पूरी नहीं महंगी कर रहे हैं, ठीक है। या खुद खा रहे हैं। इनके पेट नहीं भरने, इन्होंने दोजक में जाना है। नहीं, ये जो पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, देखिए आज इनकी नाहली है ना, गवर्नमेंट की ना गवर्नमेंट की नाहली। उसके बाद आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है? मतलब आर्मी को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, पुलिस को भी देनी चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी देनी। आने वाले टाइम में क्या लगता है अवाम में अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ सर जाएगा? आने वाले टाइम में असल में हम तो यहाँ पे रहना नहीं चाहते ना, पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। जाहिर है, क्योंकि यहाँ के हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। हमारी 1 लाख प्लस पे है, अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं गुजारा नहीं है, यकीन गुजारा ही नहीं है, 1 लाख से ज्यादा सैलरी आपकी, बिल्कुल। तो फिर भी ये कह रहे हैं। गुजारा नहीं है ना, इतने में हो तो रहा ये सोचें जो आम आवाम जो 20-30 हजार कमा रही है वो क्या सोचती होगी? ठीक है, है। यही तो हम सोच रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? अभी ये खबर ये आई है कि KPK कैंट में बन्नू कैंट में अटैक हुआ है, जिसमें कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 फौजी जवानों की जानें गई हैं। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग अटैक से मर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में गुर्बत से मर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है और ये वजह क्या है इसकी? जो ओवरऑल सिनेरियो नज़र आ रहा है, पाकिस्तान आलमी सतह पे एक किस्म का तन तनहा रह गया है। ठीक है, कोई भी बाहर के ममालिक कोई भी है ना, वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट देने से इनकार कर रहे हैं। और जैसे उसकी वजह जो सूरत हाल पिछले 2 सालों में इन्होंने आवाम के साथ सलूक किया है, और अभी जो रिसेंटली पिछले 2 माह में लोगों को बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, इन चीज़ों में उलझा के रखा है, आटे में उलझा के रखा है कि आवाम इन चीज़ों से बाहर ही निकल नहीं पा रही। ठीक है। अफगानिस्तान के जो TTP है, या मतलब वो ये कहते हैं TTP पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई हम जिम्मेदारी अगर एक्सेप्ट करते हैं, क्या वजह है? वो हमसे नाराज क्यों हैं अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं या वो कर रहे हैं तो? देखें जी, लोग कहते हैं नाम ना लें, हम नाम लेंगे तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं बात सीधी है। खान साहब आए, 2 दफ़ा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के 57 कंट्रीज के मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हैं, और अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा जो सा रिलेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, और ये जब आए हैं, इन्होंने पहले वजीर खारजा वो बिलावल आई थिंक बना, उसके बाद अभी मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब बने हैं, जो भी बना, इन्होंने अफगानिस्तान पे फोकस ही नहीं किया, कोई उनसे मामला तय नहीं किए, बल्कि बड़ों के आर्डर लेके उन पे उल्टा अटैक करने शुरू कर दिए, उन पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिए अपनी सरहद से। हाँ। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे, तो भाई ये तो वो रिएक्शन तो देखा आपने कितना पॉजिटिव सोचते हैं पाकिस्तान के लोग भारत के लिए, और पाकिस्तानी लोग जो है वो कहते हैं भारत से सीखने की बहुत ज़रूरत है। जो कार यहाँ पर 10 लाख में मिलती है, वो पाकिस्तान में 40 लाख की है। उन्होंने कहा भारत का 1 सिक्का और हमारे 6 भी कम पड़ते हैं। बाकी जो भारत है उनका वीज़ा चलता है, और पाकिस्तान का वीज़ा देख के कहते हैं कि आप साइड में खड़े हो जाएं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यूथ खुलकर बोल रहा है वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि आप भारत पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ही कैसे सकते हैं, वो इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं, हम अपने देश को कहीं दिखाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर आवाम की सोच पता चल रही है कि भारत के लिए कैसे है, और इसी के साथ वो कहते हैं कि उन्हें भारत से अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये थी वीडियो जो हमने आपको दिखाई कि पाकिस्तान में जो अटैक हुआ, जो पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, उस पर भी पाकिस्तान का कहना ये है कि ये आपके कर्म है जो आप पर लौट कर आए हैं। तो ये पाकिस्तान व्यू हमने आपको दिखाया। आप इस वीडियो को कैसे समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम के व्यू से कितना अग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।